नाज़रीन, प्लेफील्ड में मैं हूं अरसलान खोखर और ईद के बाद आप सबको कहेंगे एक बार फिर गुज़िश्ता ईद मुबारक। और ईद के बाद करेंगे डट कर अपने प्रोग्राम, और बात पीएसएल की हो, बात स्पोर्ट्स में हॉकी की हो, बात हो फुटबॉल की या किसी भी खेल की, उन सब पर करेंगे बात। एक स्पोर्ट्स के अवार्ड भी होने जा रहे हैं, उस पर भी हमने बात करनी है, लेकिन वो आने वाले दिनों में बात करूंगा स्पोर्ट्स अवार्ड को लेकर। उसमें बहुत अच्छे अच्छे एथलीट्स हैं। अरशद नदीम साहब को पिछली बार भी अवार्ड दिया गया था, इस बार उन्होंने और अच्छे एथलीट्स को शामिल किया और मैं बड़ा खुश हूँ, बड़ा शुक्रगुजार हूँ उस कमेटी का कि कुछ एथलीट्स जो नज़रअंदाज हो रहे थे लेकिन उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत सारे कारनामे अंजाम दिए। उस पर्सनैलिटीज़ को भी उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट पे शामिल किया क्योंकि वो बहुत अच्छे एथलीट्स हैं और पता नहीं क्यों हमारे यहाँ एथलीट्स के नाम गुम हो जाते हैं, कई खबरों की जीनत नहीं बन पाते। बहरहाल इन सारी चीज़ों पर बात होगी। इससे बढ़ के हमने पीएसएल पे और क्रिकेट पे आज बात करनी है। वर्ल्ड कप गुजर गया, वर्ल्ड कप में हमारी परफॉर्मेंस भी सामने आ गई, बांग्लादेश की सीरीज़ भी गुजरी, उसकी परफॉर्मेंस भी आप सबके सामने आ गई। नए लड़कों को चांस दिया, बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जब आप सिलेक्शन करते हैं और सिलेक्शन की अनाउंसमेंट करते हैं, पता नहीं क्यों मुझे समझ में नहीं आता, उसमें कोई ना कोई ऐसा मामला को रखना ज़रूर खड़ा करवाते हैं। क्या ज़रूरत है आपको ये कहने की कि बाबर आजम अनफिट है भाई, जबकि बाबर आजम के वो कैचेस जो कि आप सारों ने देखे वर्ल्ड कप के दौरान, उसने पकड़े, खेल रहा था, बिल्कुल ठीक था, उसको खुद भी नहीं पता था कि वो अनफिट है या नहीं। और मुझे ये अंदाज़ा हो रहा है, मैं थोड़ा इस बात पे इत्मीनान का इजहार भी कर रहा हूँ, एक लंबे अरसे के बाद शायद बाबर आजम दोबारा समरसेट के साथ जुड़ने जा रहे हैं, जो ये बहुत अच्छी बात होगी हम सबके लिए, क्योंकि अभी पिछले दिनों समरसेट ने सोशल मीडिया पर समरसेट का बाबर आजम उन्होंने उसको अपलोड किया, तो मुझे इससे अंदाज़ा हो रहा था कि शायद बाबर आजम दोबारा से काउंटी खेलेंगे, उनकी फॉर्म वापस आएगी, कॉन्फिडेंस वापस आएगा। जितना अरसा उन्होंने काउंटी खेली उस पर राज किया है और बहुत शानदार परफॉर्मेंस रही है उनकी। ज़रा पिचेस, माहौल, एटमॉस्फेयर सब चेंज होता है। हम इस पर भी बात करेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट पर भी बात करेंगे। पीएसएल बगैर शायकीन के होने जा रही है और उससे ज़्यादा सिर्फ 2 शहरों तक महदूद है, लाहौर और कराची तक। ठीक है, पीसीबी का पूरा इस्तेहकाक है कि पीसीबी अपने हिसाब से अरेंजमेंट्स को देखे। हम ज़रा इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे और हमारे दोस्तों ने हमें ज्वाइन कर लिया है, हमारा रेगुलर पैनल ही है तकरीबन, जिनसे आज हम बात करेंगे। वसीशा स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट भी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। मुदस्सिर चौधरी साहब सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट भी हैं, हमारा रेगुलर हिस्सा भी हैं। और बदियुज़्ज़मा साहब सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, बड़े भाइयों की तरह, उस्तादों की तरह हैं। बहुत शुक्रिया जी तीनों हजरात का। बदी भाई, पहले ज़रा आपसे सर, क्योंकि आप कराची हैं, क्या खबरें हैं सर? हमें तो महरूम कर दिया आपने पीएसएल के मैचेस से। ये वही वाली बात हो गई जान भाई कि हमारे खिलाड़ियों को दुनिया देख चुकी है, उनकी परफॉर्मेंस को देख चुकी है। तो अब ये जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या पीएसएल इंतजामिया चाहती है कि हमारे खिलाड़ियों को नजर ना लग जाए, इसलिए बंद कमरों में मैचेस होंगे। तो इसी वजह से जो है पीएसएल जो है बंद कमरों में हो रही है। तो कहने का मकसद सारा ये है कि इस पीएसएल का मुझे बताएं फिर क्या फायदा, जब आपकी पीएसएल में कोई चार नहीं होगा, कोई इस तरह के शोरगुल नहीं होगा, शायकीन क्रिकेट नहीं होंगे, अल्लाह गुल्ला नहीं होगा, तो पीएसएल का मजा तो इसी में आता है। लेकिन अगर आपने पहले इतना ववेला मचाया, कभी आप बरतानिया गए, कभी आप अमेरिका गए, वहां का जब आप जो है वो शो तो करा रहे थे, लेकिन साथ साथ अगर आप दुनिया के दूसरे ममालिक में चले जाते, उनको कहते कि आप हमारे पीएसएल खेलने के लिए आए, बड़े नामों को रागिब करने की कोशिश करते, ये जो लेजेंड है इनको लगाते कि भाई 2-2 3-3 खिलाड़ी लेकर आओ ताकि पता चले कि पीएसएल यहाँ पर हो रही है। लेकिन अब जो मुल्की हालात हैं, जिस तरह की कंडीशन है, तो मेरे ख्याल में अगर पीएसएल करवाई जा रही है तो इस तरह की पीएसएल से यही होगा कि सिर्फ एक आप होता है ना कि फॉर्मेलिटी पूरी करना, वो वाली बात हो जाएगी, वरना पीएसएल का कोई मजा नहीं होगा। क्योंकि अब जिस तरीके की हमारी परफॉर्मेंस खासतौर पर आईसीसी वर्ल्ड कप में रही है, फिर चैंपियंस ट्रॉफी में रही है, जितने बड़े इवेंट में रही है, तो उस तरह की परफॉर्मेंस देखकर जो है ना वो शायकीन क्रिकेट मायूस है। वो पीएसएल कभी भी जो है ना वो इस तरह नहीं देखेंगे। कोई पूछ लेगा, जैसे सलाम भाई मैंने आपसे पूछ दिया कि आज मैच का क्या हुआ, आपने कहा लाहौर जीत गया, फिर आपने कहा कि पिशावर जीत गया, तो ये वो ट्रॉफी है जो हम आईसीसी की ट्रॉफी तो नहीं ला सकते, लेकिन ये वो ट्रॉफी है जो हमसे कोई छीन के नहीं ले आ सकता। या तो ये लाहौर में रहेगी, या कराची में रहेगी, या फिर पिंडी में रहेगी, या मुल्तान में रहेगी। तो मेरे ख्याल में इस तरह की मुझे तो कुछ खास नजर, जब से ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन आए तो इन्होंने बोर्ड के लिए बहुत अच्छे काम किए, इसमें कोई शक नहीं है। ग्राउंड बनाए, चैंपियंस ट्रॉफी पे स्टैंड लिया, आईसीसी में स्टैंड लिया, बड़े इन्होंने जो ना अपने काम इन्होंने बहुत
अच्छे अंदाज से किया, लेकिन क्रिकेट के जो तरीका है, जो क्रिकेट के मामलात हैं वो बहुत बुरे हो गए हैं, क्योंकि हमारी टीम बहुत बुरी परफॉर्मेंस, नाकिस परफॉर्मेंस में है, और क्रिकेट में उनके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जिनकी क्रिकेट के बारे में उनको नहीं पता, तो वो क्रिकेट के साथ जुड़े हुए हैं। तो मेरे ख्याल में यहाँ पर वो लोग होने चाहिए। मैं एक मिसाल छोटी सी देके मैं दूसरे आपके जो मेहमान हैं उनको मौका दूंगा कि मिसाल ये है कि हमारे लेजेंड जो है वो बोर्ड में जाने के लिए मुंह फाड़ कर पैसे मांगते हैं जी कि मुझे इतने पैसे दोगे तो मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कोचिंग करूंगा, हेड कोचिंग करूंगा, ये कंसल्टेंट बनूंगा, कोई भी है। आपको एक मिसाल देता हूँ युवराज सिंह की, वो तो किसी इंडियन क्रिकेट बोर्ड में नहीं है, उसने कितने लड़के, उसने 3 से 4 लड़के इंडियन क्रिकेट बोर्ड को बाहर बैठ के बना के दे दिए। अभिषेक शर्मा आपके सामने है, ईशान किशन आपके सामने, और अभी संजू सैमसन को उन्होंने खास तौर पर उसने उसका एक बयान आया, उसने कहा कि मुझे युवराज सिंह ने बुलाया और उसने कहा कि तुम्हारे अंदर 2-3 खामियां मैं तुम्हें बताऊंगा, उनको दूर करो तो तुम जो है ना, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। तो उसने किया, उसने वो कहा कि उन्होंने बहुत चीजें सिखाई हैं। तो क्या हमारे लेजेंड जो है बगैर मुआवजे के, इनके पास कोई पैसों की कमी तो नहीं है, तो ये अपने खिलाड़ियों को नहीं बना सकते? देखिए, मैं माजरत के साथ कहता हूँ कि बाबर आजम था, बाबर आजम फॉर्म में जब था, उस रन कर था, बाबर आजम की फॉर्म खत्म हो गई है। हम ना कोई अब बाबर आजम को देखने स्टेडियम जाएगा, ना साइम को देखने जाएगा, ना फकर को देखने जाएगा, ना किसी को देखने जाएगा, ना हमारे बॉलर को देखने जाएगा, इस वजह से कि हमारी परफॉर्मेंस जो है वो थर्ड क्लास। दशरथ चौधरी साहब, पहले तो मैं, इससे पहले कि हम इन सारी चीज़ों पर, एक जुमला बदी भाई ने कहा है पहले आपकी, आप चूंकि कोई बड़ा खासा है आपका, इस पे बात कर, हमने 50 लाख रुपए का कंसल्टेंट रखा, 2.5 करोड़ महीने के रखे थे कंसल्टेंट, तो अब 50 लाख की तो आदि हो गए हैं सारे। एक कंसल्टेंट हमारा सिलेक्शन कमेटी में भी आ गया है, सरफराज अहमद, और उन्होंने रिटायरमेंट भी ले ली है। तो ये जो बदी भाई कह रहे हैं कि पैसे, सही बात है, बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज करने की बातें होती हैं और मिल भी रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है भाई। इतने पैसे हैं कि पाकिस्तान के महंगे तरीन घर उन्होंने बनाए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम तो खुश हैं कि उन्होंने मेहनत की, पाकिस्तान के लिए, अपने लिए बनाए हो, लेकिन सिर्फ पैसा ही सारी चीज़ है, मेहनत नहीं करनी बच्चों पे। बहुत शुक्रिया सलाम साहब। बड़ा एक तो ईद के बाद पहला शो है, मैं चाह रहा था कि ज़रा लाइटर मोड में रहता, लेकिन आपने शुरू में ही उसकी पिच इतनी हाई खराब कर दिया, इतनी पिच हाई कर दी है कि बड़े बैठे हैं सारे। सर करें क्या, बात ही ऐसी। हाँ, बड़े बैठे हैं सारे। देखें, ये PSL इनएलिजिबल हो चुका है हमारे क्रिकेट बोर्ड की वजह से और प्लेयर्स की परफॉर्मेंस की वजह से। आप तजिया नगार हैं, आप एंकर हैं, बदी भाई हमसे सीनियर हैं, मुझे आप बता दीजिए कि आजकल आप कितनी क्रिकेट TV पे लगा के देख रहे हैं, और ख़ासकर पाकिस्तान की क्रिकेट, सिवाय कि आपको मजबूरी ना हो कि शाम में आपने शो करना है और उससे उधर आपको इल्म होना चाहिए कि कौन से प्लेयर ने क्या परफॉर्मेंस दी। मतलब क्रिकेट का जो शौक होता था ना, उस शौक से हम नहीं देख रहे कि यार क्या होगा, कैसे होगा। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में क्रिकेट के अंदर जो आपका सवाल है, हमारे प्लेयर्स ने इसको ना एक फैक्ट्री बना दिया, फैक्ट्रियाँ बन गई हैं क्रिकेट की, जहाँ से सिर्फ एक मालिक जो है नफ़ा और नुकसान का सोचता है, और हमारे लेजेंड प्लेयर्स ये कर रहे हैं। कभी एकेडमी के नाम पे कर रहे हैं, कभी कोचिंग के नाम पे कर रहे हैं, कभी किसी शर्ट के प्रोमो के नाम पे कर रहे हैं, कभी किसी सोसाइटी के लॉन्च के नाम पे कर रहे हैं, कभी किसी मोबाइल के लॉन्च पे नाम के कर रहे हैं, रिश्तेदारों को खिलाने के नाम पे कर रहे हैं। भर्ती जैसे हम कहते हैं ना, सियासतदान अपने रिश्तेदारों को, अपने कार खास को सरकारी नौकरियाँ देते हैं, इसी तरह हमारे लेजेंड या जिनको सिलेक्टर्स का या जिनको इख्तियार मिला हुआ, किसी भी छोटा सा भी किसी को ऐसा इख्तियार है, मैं तो ये कहता हूँ कि क्रिकेट बोर्ड का जो गेट का चौकीदार है ना, उसके पास भी एक इख्तियार है कि कम से कम बंदे को गेट से अंदर कर सकता है कि चुप करके साइड में बैठ जाओ। वो भी अपना इख्तियार जो है वो इस्तेमाल कर रहा है, वो क्रिकेट की बेहतरी के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहा, वो सिर्फ रास्ता दे रहा है। पिछले चंद सालों से कह लें, जब से खासकर मोहसिन नकवी साहब के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर कोई दो राय नहीं, उनकी इंडिया के साथ जो एक डिप्लोमेसी रही, जो उन्होंने स्टांस लिया, कोई दो राय नहीं, वो जीते हैं। लेकिन क्रिकेट होगी तो ये सारी चीज़ें नुमायाँ होंगी। अगर अब वहाँ आप सियासत करके, आप उनको उनके मुद्दे से हटा के, उनको डिफीट करके अपनी टीम को सामने ग्राउंड में खड़ा करेंगे और हार जाएंगे, जैसा कि हमारे साथ हुआ कि हम हिंदुस्तान से मैच हारे। वो जितनी हमने बातें की थी, चाहे वो हमने मई के हम जहाज़ गिराते रहे, हारस रोज साहब 60-60 स्कोर खाते रहे, और ग्राउंड में हमें राज़ी करने के लिए वो जहाज़ के इशारे करते रहे। हालांकि उसको अंदाजा होना चाहिए कि भाई तुम्हारे वो जहाज़ गिराना हमारी एयरफोर्स का काम था, हमारी आर्म फोर्सेस का, उनकी कामयाबी, वो उनकी कामयाबी है। हमने सेलिब्रेशन कर ली, वो हो गई, वो साथ था। यहाँ पे आप खेलो ना, यहाँ पे आपने खेलना है। अब ये जो बेड़ागर्क ये जो कर रहे हैं, खासकर हमारे सीनियर्स, आप फसलान साहब वो पैसों की आप बात करते हैं, आप एक मकान की बात करते हैं। आप तो कभी, हमने अच्छी बात है, इनने हमें क्रिकेट से ये परफॉर्मेंस ऐसी देते हैं, हमने हमारे तेजिए कभी इनसे हटे ही नहीं।
हम तो सियासतदानों के असासे देखते रहते हैं, इसकी तरफ तो कभी कोई रिपोर्टर कोई एंकर गया ही नहीं कि भाईजान ये इसको इतने साल हो गए क्रिकेट खेलते हुए, इसके असासे कितने हैं, कई कर रहे हैं। ये पिछले दिनों में करोड़ों इनके डूबे नहीं, इन्वेस्टर लेके घूमने हो गया, अल्लाह खैर करे। हाँ, तो हमारा मीडिया भी खामोश हो गया, उन्होंने कहा चुप कर दो यार, छोड़ो पर जो होना था हो गया, वो कर लेंगे। कहाँ से आते हैं पैसे? इतना लालच बढ़ चुका है। अब आप देखें जो जिनकी 50-50 लाख की आप बात कर रहे हैं, जिनकी जो आपके साथ टीमों के मुंसलिक हुए सीनियर कि उन्होंने उनकी कोचिंग करनी है, उनको पैसों की ज़रूरत थी। एक एक टीवी शो का वो कितना पैसा ले रहे हैं, एक एक सीज़न का कितना वो पैसा ले रहे हैं, एक एक इवेंट पे जाने का पैसा ले रहे हैं। ये जो इवेंट पे हमारे सामीन या नाजरीन को नज़र आते हैं, आपके समझते ये मुफ्त में चले जाते हैं उनके पास, वहाँ पे भी कुछ ना कुछ लेके जाते हैं, सोसाइटी में जाते हैं 10 प्लाट लिखवा के जाते हैं। तो अब जब हालांकि यही आपने मिसाल बहुत बड़ी दे दी, हम इंडिया के साथ बदी भाई काफी कुछ खोल दिया मुदस्सिर चौधरी साहब ने। क्रिकेट की मिसाल दे रहे थे तो बदी भाई यकीन आप मान भी लेना चाहिए और जो हकीकत है उससे आंखें नहीं चुरानी चाहिए। क्रिकेट में इंडिया बहुत आगे है और उसके जो साबका प्लेयर हैं जितनी खिदमत वो कर रहे हैं क्रिकेट की, शायद उनका उतना पैसा नहीं कर रहा। पैसा तो डेफिनेटली उन्होंने ईज इतना कर दिया है कि उनका लालच खत्म कर दिया है कि भाई टेंशन ना लो, क्रिकेट खेलो, पैसा हम तुम्हें खूब देंगे। आपको उनके छोड़ें, आप PSL हम देखने को राजी नहीं है उनकी परफॉर्मेंस की वजह से। आप उनकी रांची ट्रॉफी देखें, आप उनके छोटे मैच देखें, आपको वो देखने का मजा आ रहा है। ऐसी ऐसी शानदार परफॉर्मेंस हो रही है, क्या वो लड़ रहे हैं उन मैचेस में। वो लगता है पिछले दिनों में कश्मीर की टीम आई थिंक जीती है अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो क्या कमाल का वो मैच जीती है वहाँ पे। और आप देख के रहे थे कि यार ये कोई इंटरनेशनल लेवल का मैच हो रहा है। उन्होंने तकरीबन दूसरी तमाम क्रिकेट को पीछे रख दिया है और हम उसके अशरे अशीर भी नहीं। खासकर ये सिलेक्शन अभी जो टीमें जो हमने भेजी हैं, जो नाम करें, आपको जो साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी है? अच्छा, एक चीज़ मैं इसमें बड़ा आपको ज़रूरी ऐड करूं, वहाँ की आप रणजी ट्रॉफी और कश्मीर की टीम का जिक्र करें, उसमें हमें करना भी चाहिए, वो बहुत ज़रूरी। उसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो उसका हिस्सा नहीं है भारत का, उन्होंने वहाँ पर कब्जा कर रखा। अच्छा, वो ज़बरदस्ती पाकिस्तान और दुनिया को बताने के चक्कर में ज़बरदस्ती एक टीम डालते हैं। और मज़े की बात आपको बताऊं, वहाँ के लड़के कम हैं, जो मैं आपको बड़ी फैक्चुअल बात बता रहा हूँ, वहाँ के अपने लड़के कम हैं। इन्होंने जो आबादी का तनासुब तब्दील करने के चक्कर में इंडियन पंडित्स को वहाँ भेजा है ना, वो के लड़के। अच्छा, ये भी एक बड़ी साथी। इससे हटके अब हम क्रिकेट पे वो भी क्रिकेट की, लेकिन वो एक अलग सब्जेक्ट है, उस पे तो डेफिनेटली हिंदुस्तान, नहीं वो जरूरी था मेंशन करना, जरूरी था सर। दुनिया भर में उसको डिफीट कर चुके हैं कि वो कश्मीर के साथ क्या कर रहे हैं, क्या जुल्म कर रहे हैं। हम क्रिकेट की आकिब जो साहब की आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी? मैं तो हैरान हूं। आपको लगता था वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है? वो लगता था वो बता रहे हैं कि मैं जो बोल रहा हूं वो लिखो और सुबह उसको ऐसे ही प्रेजेंट करना, तुमने ये सवाल ऐसे क्यों किया। फिर उसके बाद जब वो फखर जमान ने कैच पकड़ा, फिर जो दुर्गत बनी उन्होंने बताया तो कैसे वो अनफिट हैं और कैसे वो हैं। अच्छा, वो बेचारा भी कह रहा है मैं T20 के लिए फिट हूं और वनडे के लिए PSL 10 पे मैंने अब याद है, मुझे तो याद इसलिए रह जाता कि अभी तक मेरे वो है। मैंने बाबर आजम को उस वक्त भी सवाल किया था कि बाबर आजम आपको क्या चाहिए, इस क्रिकेट से पैसा चाहिए, नाम चाहिए, या पाकिस्तान की क्रिकेट की बेहतरी चाहिए? आपका सवाल बहुत बुरा लगा। आप हाँ, बुरा लगा सबको, इसलिए कि आप बोलते क्यों नहीं हो, मतलब आपके अंदर क्या है। आप जिस दिन बोलेंगे फिर ये जो नाम नहाज जो क्रिकेट के बने हुए हैं कि हम इसकी बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, इनके ये एक्सपोज होंगे, इनके चेहरे सामने आएंगे। अब चूंकि वो चुप रहता है, हमें भी लगता है कि वाकई भाई गलत तो वही है, परफॉर्मेंस तो अपनी जगह, वो तो हम मानते हैं कि बिल्कुल वो खो चुका है, लेकिन उसको जिस अंदाज में खिलाया जाता रहा, नंबर चेंज करते रहे, खिलाना है, बिठाना है, चुप कर जो, बोलना नहीं, 2 सीरीज बाहर बैठो, ले आएंगे, चले, ये सारी चीजें उसने बतानी। सही बात है आपकी, मैं इस बात से एग्री हूं। वैसे ही पहले जरा चूंकि ये टॉपिक चल निकला है ना, हमारे ये बड़े बड़े नाम, वो ये सारे क्रिकेट के जुगादरी, जिसको किसको पूछो कहेगा भाई मैं तो बच्चों के साथ नहीं, अंडर 19 या 17 पे कौन काम करेगा, वो चंद लोग हैं। मैं मोहम्मद यूसुफ को भी इसका क्रेडिट देता हूँ, चुप करके गया, काम किया उसने, अंडर-19 के साथ काम किया, रिजल्ट्स आए, आपने देखा, लड़के भी निकले बहुत ज़्यादा। अब हम उन्हें खिलाएं ना खिलाएं वो एक अलग बात है, हमने शामिल को अभी मौका दिया। अच्छा, उस पर गैर ज़रूरी तनकीद हो रही है, मैं उस पर बात करूँगा। एक सीरीज से आप ऐसे बिला वजह जज नहीं कर सकते, वो एक प्रॉपर सिस्टम से आया है, उसके वालिद को उसके साथ मत जोड़ें, वो एक सिस्टम से आया, मैं इस पर बात अलग करूँगा। लेकिन ये जो बड़े नामों का बदी भाई और मुदस्सिर जिक्र करें, क्यों है हमारे यहाँ ये समझ ही नहीं आती मुझे। इतनी वो टीवी पे बैठ के तो बातें कर लेंगे, क्रिकेट की टीम पकड़ने के लिए कोई तैयार नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो आपके नाज़रीन को गुज़श्ता ईद मुबारक हो। उसके बाद 2-3 चीज़ें सीनियर्स ने बहुत अच्छे से इसको एलेबोरेट कर दिया है, लेकिन हम ये जो रिश्तेदारी और ये जो चीज़ें हम करते हैं ना, इसके साथ हमने दोनों मेरे सीनियर्स जिससे एग्री करेंगे कि हमने प्लेयर्स को टिकटॉकर्स बना दिया है क्रिकेटर्स से ज़्यादा। मतलब वो जहाज़ गिराने वाली वीडियो या ख्वाजा नाफे का एक चौका हो
या बाबर आजम के कुछ 2 कवर ड्राइव्स हों या शाहीन अफरीदी के 1-2 बोल्ड्स हों, हम उसमें दब के रह गए और उससे ज़्यादा हमारी परफॉर्मेंस नहीं आ रही। और उसकी वजह यही है कि टिकटॉक देखने वाले ये कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छा प्लेयर है, ये तो बहुत अच्छा खेल रहा है, लेकिन उसके पीछे पूरी परफॉर्मेंस नहीं होती। वो आपने एक वो देखा था बेन स्टोक्स वाली एक उसने पिक्चर लगाई थी, वो बोल्ड हो गए थे मोहम्मद अब्बास के हाथों, लेकिन उनका पूरा बल्ला आया हुआ था, हाई एल्बो थी, उन्होंने कहा प्रोफाइल पिक्चर एंड द रियल पिक्चर। अब वो जो रियल पिक्चर है वो छुपी हुई है हमसे, और जो हमें नज़र आ रही है वो महज धोखा है। और वो धोखे को हमने खुद ही अपने ऊपर तारी किया हुआ है कि ठीक है 2 कवर ड्राइव्स लग गई, बेहतरीन हो गया, शाहीन अफरीदी के 1 बॉल अंदर आ गया, बेशक वो 9वें नंबर के प्लेयर को आउट कर रहा है, ठीक हो गया। ख्वाजा नाफे ने अगर 1 बॉल पे 1 चौका मार के दूसरे पे उसने जिस तरह वो नमीबिया के खिलाफ, अब मैचेस के दौरान हमारी बात नहीं होती रही, वो जिस तरह वो शॉट खेल के आउट हुआ जहाँ पे उसके पास 42 बॉलें पीछे मौजूद थी, वो वहाँ पे अपना पूरा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता था, वो नहीं कर सका। लेकिन अब ये कुछ पिन पॉइंट हैं, सब प्लेयर्स के साथ ऐसे ही है कि जो भी प्लेयर जाता है वहाँ पर वो इसी तरह टिकटॉक्स के चक्कर में होता है, इसी तरह अपनी पब्लिसिटी के चक्कर में होता है, और हम लोगों ने उसको ये बनाया हुआ है। सबसे पहली बात ये। दूसरी बात ये कि पैसों की जो बात की ना आपने, पैसे तो सर हमारे, मैं चूँकि एक जगह पे प्रोड्यूसर भी हूँ, मैंने एक हमारे लेजेंड को कॉल की और हम उनसे पाकिस्तान की क्रिकेट के ऊपर तज्जिया लेना चाहते थे। मैं उनसे कोई कंट्रोवर्शियल बात नहीं करना चाह रहा था। उनके मैनेजर ने मुझे कहा बीपर का इतना रेट है, वीडियो कॉल का इतना रेट है, और स्टूडियो में आने का इतना रेट है। ये मैं अभी कहा जी, मैं आपको उन्होंने इतना एलेबोरेट नहीं किया, मैं खुद अपने कानों से करें भी ना, आपने आगे भी बुलाना ये चीज सुनी। सर उन्होंने आना ही नहीं है। और भी है ना, तो आप चलें जो भी है, लेकिन कुछ हैं जैसे अभी रिसेंटली अजहर अली आए और बगैर नहीं बहुत अजहर अली इतने डिसेंट, सुलझे हुए, शानदार। आप सरफराज से बात करें, सुलझे, इवन हफीज, मोहम्मद हफीज, मैं हर वक्त की बात कहता हूँ, मोहम्मद हफीज ये वो नाम है जो कभी, मतलब वो क्रिकेटर्स हैं और वो क्रिकेटर्स की तरह ही बिहेव करते हैं। सर ये जो मामला भी है ना, ये भी मामला 90s के क्रिकेटर्स के साथ ही है। चले मैं इतना इसको कर लेता हूं, ये निकल 92 वाले निकल ही नहीं रहे। बस ये चीज़ है। तो हमने इन्हें खुद एक बिगर देन द गेम बना दिया, और जब आप किसी भी इंसान को किसी भी प्रोफेशन से बड़ा बनाते हैं तो फिर वो आपको ना रिजल्ट दे सकता है। वैसे एक बात तो हमने नहीं बनाया, हम छोटे थे ना, मुदस्सिर जोसेफ जो बड़े बना गए हैं जी। मैं और फिर दूसरा जैसे वो सॉरी वसी जी जी, जैसे हॉकी को उनके ओलंपियंस ने दबा किया ना, उन्हें को ओलंपियन बनने नहीं दिया। इस तरह ये जो 90s वाले हैं ना, इनके भी जेन में कैसा है कि जीत लिया सी और दूसरा को जित ना जाए। अच्छा मजे की बात ये है, एक चीज इसमें मैं छोटी सी आपका व्यू लूं, बदी भाई, ये जो अभी हम 92 वाली बात कर, मुझे बड़ा अफसोस होता है आज तक हमारे पूरे मीडिया के, आप एक ही वर्ल्ड कप का जिक्र करते, आपने जिंदगी में एक T20 वर्ल्ड कप जीता जो यूनुस खान ने जितवाया, कभी हम उस बेचारे का जिक्र नहीं करते। कितनी ज्यादती है ये, और मुश्किल हालात में जितवाया। आप भी जानते हैं उस वक्त क्रिकेटर्स उसके साथ क्या कर रहे थे। बिल्कुल असाम भाई, यही होता है। देखिए असल मसला हमारे पास ये है कि अभी जो वसी भाई ने बात की ना, बड़ी खूबसूरत बात की है कि हम जो है वो खिलाड़ियों के एक शॉट पे पड़ जाते हैं। बाबर आजम का कवर ड्राइव बहुत खूबसूरत है, उसका 9 लुक बड़ा अच्छा है, उसकी यॉर्कर बहुत अच्छी है। भाईजान बॉलर वो होता है जो आपको मैच जिताए, बल्लेबाज वो जो होता है जो आपको मुश्किल कंडीशन में लेकर मैच को फिनिश करे और आपको मैच जिताए, उसको आप जो है वो कहते हैं। आज दिन तक मुझे एक बात बताएं, मैं हमेशा से बात करता हूँ, वसी भाई को भी पता है कि आज दिन तक कोई भी हम तगड़ा मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाज लेकर आए, जो भी आ रहा है ओपनर आ रहा है उसको हम 6 अच्छा बदी भाई इस पे ऐड करें, मैं आपको फैक्चुअल कुछ चीजें रखना चाहता हूं। क्या इंजमामुल हक और मोहम्मद यूसुफ, जिन्हें गए भी सालों हो गए, इन दो का तोड़ हम वनडे या T20 में कभी ला सके? इस पाए का खिलाड़ी, टेस्ट में तो हम अजहर अली को ले आए, असद शफीक को ले आए, लेकिन यूनुस खान और मिसबा की रिप्लेसमेंट भी नहीं ला सके। तो इंजमामुल हक और मोहम्मद यूसुफ का तोड़ क्या ला पाए हम मिडिल ऑर्डर में? यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ, रोना इस बात का है। 20 ओवर का मतलब ये नहीं है कि आपने मार डाल करके जो है 120 130 पे आउट हो जाना है तो आपके पास कुछ नहीं है भाई। 20 ओवर का मैच है, एक टीम अगर 150 करती है तो आपके पास मिडिल में 2 प्लेयर ऐसे होने चाहिए जो पूरे 20 ओवर खेलें। जब आप पूरे 20 ओवर खेलेंगे तो मैच आप लाजमी जीत जाएंगे। इसके लिए मिडिल ऑर्डर में आपको तगड़ा बल्लेबाज चाहिए। हमारे प्लेयर तो जो आंखें बंद करके मारते हैं, लग गया तो लग गया, वरना ऐसे ही है। मुझे सबसे बड़ी बात यह है कि हम डोमेस्टिक क्रिकेट को कोई वैल्यू नहीं देते। वैल्यू अगर दे रहे होते तो आज हमारे पास एक ऐसे प्लेयर होते कि आपकी सोच है। साहबजादा फरहान को आपने खिलाया,
पहले इसको पीएसएल में नहीं ले रहे थे, पीएसएल में इसने परफॉर्म किया, डोमेस्टिक क्रिकेट में 2 साल मुसलसल परफॉर्म करता लिया, उसने आपको करके दिखाया ना। जब आप डोमेस्टिक क्रिकेट को ही नहीं वो करेंगे तो कैसे आएंगे? 2009 की जो आपने बात की T20 की, यूनुस खान की, उस वक्त मुश्किल कंडीशन, मुश्किल में था यूनुस खान, उसके बावजूद जो है उसने जो है पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जिताया। 2009 के बाद आज तक हम तरस गए कि कभी हम जो है कोई ट्रॉफी को देख सके, जीतना तो दूर की बात, देख सके हमने। और आप अपने पड़ोस में देख लें, और हम वो देख 4-4 5-5 दूसरी ट्रॉफी बात जीत रहे हैं। अच्छा, एक ब्रेक, बदी भाई इस पे मैं पूरी बात आपसे करूंगा, आप तीनों से एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। क्या वजह है कि इस पे हम बात ही नहीं करते? यूनुस खान को वो उनका ड्यू क्रेडिट या वो प्रिविलेज नहीं दिया जाता। हमेशा बात, वो 92 वर्ल्ड कप जीता भाई आपने, यूनुस खान की क़यादत में एक T20 वर्ल्ड कप जीता और वो आखिरी और वाहिद वर्ल्ड कप है, बाकी कहाँ जीता आपने? को जीता है तो बता दें। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। बदी भाई इंपॉर्टेंट बात कर रहे थे, मैं यूनुस खान की बात, क्यों हम उस वर्ल्ड कप को अहमियत नहीं दे पाते? एक वर्ल्ड कप जीता है, उसके बाद हम सेमीफाइनल और फाइनल का इतना जिक्र करते हैं जी, हम सेमीफाइनल में चले गए, हम फाइनल में चले गए, वो भी एक आधी बार हो गया। अब तो मुसलसल 4 वर्ल्ड कप है सर, सेमीफाइनल तक नहीं पहुंच पाए हम 4 वर्ल्ड कप में। आप फाइनल की बात करें, देखिए 2009 की जो बात हम कर रहे थे, यूनुस खान एक लेजेंड था, उसने आपको टेस्ट मैच में रन करके दिए, वनडे में उसको आपने इतने चांसेस नहीं दिए, मुतादिद बार वो इन हुआ, आउट हुआ। लेकिन आप कुछ ऐसा है कि हम अपने लेजेंड की कदर भी नहीं करते, और उनकी कदर उस वक्त होनी चाहिए कि जब वो खेल रहे होते हैं, तो हमें उनसे ही, भाई मैं आपसे वही कह रहा हूँ कि अगर मोहम्मद यूसुफ जैसा बल्लेबाज आप नहीं ला सके, अगर आप इंजमाम जैसा बल्लेबाज नहीं ला सके, आप जो है वो आपके पास अभी आकिब जावेद की मैं बात सुन रहा था कि जी बुमराह जो है वो ऐसा बॉलर तो दुनिया में मैंने देखा ही नहीं है, ऐसा नहीं है। तो भाई आप भी फास्ट बॉलर हैं, वकास यूनुस फास्ट बॉलर थे, वसीम अकरम फास्ट बॉलर थे, आप क्यों नहीं फास्ट बॉलर बना सके? आपने आज दिन तक कौन से फास्ट बॉलर को बनाया? और हम कहें कि आप हेड कोच भी रहे, आप बॉलिंग कोच भी रहे, आप सब कुछ करता धरता हैं, आज तक आपने कौन सा पाकिस्तान को फास्ट बॉलर दिया है जो हम कह सकें कि इसकी इन स्विंग अच्छी है, इसकी आउट स्विंग अच्छी है, ये यॉर्कर बड़ी अच्छी करता है? वकास यूनुस के बाद तो आज दिन तक हम तरस गए कि कोई यॉर्कर बॉलिंग कराने वाला हमारे पास हो। हमारे पास जो फास्ट बॉलर हैं उनको सिखाने वाला कोई नहीं है। आप स्पिनर में जो है कभी सकलैन आ जाते हैं तो कभी मुश्ताक अहमद आ जाते हैं, इन दो के अलावा आपको कोचिंग के लिए कोई नहीं मिलता। असल मसला ये, ना हमारे स्पिनर को कोई ग्रूम कर सका है, ना हमारे फास्ट बॉलर को ग्रूम कर सका है, ना ही हमारे पास यूनुस खान, मिसबाह या फिर जो इंजमाम उलग जैसे बल्लेबाज आ सके। अजहर अली थे, इस तरीके के बल्लेबाज, हमें वो बल्लेबाज चाहिए। अब टेस्ट मैच में अगर आप यहाँ पर अगर जीतते हैं तो अपनी मर्जी की विकेट बनाकर अगर आप जीत जाते हैं तो कुछ तीर नहीं मारते। आप बाहर मुल्कों में हर किस्म की कंडीशन में खेल के जीते तो मजा है। तो हमारे पास, मैं तो वही कह रहा हूँ ना कि अब जो पाकिस्तान टीम की का जो है अल्लाह ही हाफिज है, मेरी समझ में नहीं आता। जो बाबर आजम की बात कर रहे हैं या दूसरों की बात कर रहे हैं, बाबर आजम देखें, एक प्रेशर होता है तो बल्लेबाज का ये वो होता है कि वो हर किस्म की कंडीशन में प्रेशर को हैंडल करता है। बाबर आजम जब वो प्रेशर में होता है उसके तो पाँव ही नहीं चलते, ना वो फ्रंट फुट पे सही तरीके से आता है, ना बैक फुट पे जाता है, ना पुल खेलने के लिए सही चला जाता है, क्योंकि उसके ऊपर इतना प्रेशर इतना प्रेशर हुआ है कि बस वो सोशल मीडिया में उसके जो फैन फॉलोइंग है उसको दिले का जो उसको लोग जो है वो करते रहते हैं जी, बाबर बाबर बाबर, किंग किंग किंग। किंग तो वो होता है कि जो जंगल का बादशाह होता है भाई, तो बादशाह का काम होता है कि मैच जितवाना। तो बादशाह ही जब कुछ नहीं करेगा तो पीछे वजीर सारे तो आपको मालूम है किस तरह के हैं, और हमारी टीम कैसे जीतेगी। तो अभी मैं आपको कहूँ, अच्छा है कि ये पीएसएल जो है ना, आप जो कह रहे हैं ना, अच्छा है कि ये बगैर क्राउड की हो रही है, वरना मैं आपको लिख के देता हूँ, ना लाहौर में कोई आता था ना कराची में कोई आता, क्योंकि इन लड़कों का परफॉर्मेंस है। ओह वैसी यूनुस खान को लेकर और ये मिडिल ऑर्डर जिसका जिक्र कर रहे हैं बदी भाई, तो बड़ा बड़ा जुमला कह दिया भाई। हाँ, सबसे पहले तो बदी भाई ये कहें कि वजीर जो क्रिकेट वाले वजीर हैं, दूसरे वजीर हमारे नहीं, वो क्रिकेट वाले ही कह रहे हैं भाई, उधर ही आप दूसरी तरफ से जाएगा। मैं नहीं जा रहा, लेकिन वो तो दूसरी चीज़ ये है कि देखें, यूनुस खान सादा बंदा था, फिर बात वही है कि सोशल मीडिया एक तो उस वक्त दौर नहीं था, और फिर उसके बाद उसने अपनी पीआर पे या उस तरह सोशल मीडिया की जो एक कैंपेनिंग होती है उस पर काम नहीं किया, तो इसलिए 2009 का जो हम वर्ल्ड कप जीते वो किसी को याद नहीं रहता। लेकिन जिस तरह आपने कहा, सर्कमस्टेंसेस सिर्फ क्रिकेटिंग नहीं, उससे पहले कुछ महीने पहले श्रीलंका पे यहाँ पे हमला हुआ और पाकिस्तान क्रिकेट अपने सबसे लोएस्ट पॉइंट पे थी उस वक्त,
उसके बाद स्पॉट बहुत फिक्सिंग मुश्किल वाला दौर हुआ, था। लेकिन उससे पहले 2009 तक अगर पाकिस्तान पे कोई सबसे लोएस्ट पॉइंट आया तो वो यही था कि पाकिस्तान में एक टीम के ऊपर हमला हुआ और पाकिस्तान से मैं टीम उसमें जाना नहीं चाहता, एक वर्ड ऐड करता हूँ, बदी भाई और ये सारे उसके विटनेस हैं, इसको छोड़ देते हैं कि जो कुछ सबसे लोएस्ट पॉइंट या मुश्किल तरीन एरा था जिसमें वो यूनुस खान टीम लड़ा रहा था, बिल्कुल उसी टीम के अंदर यूनुस खान के अगेंस्ट साजिश भी हो रही थी। ये भी ऐसे ही है, आपको बिल्कुल। आप चैंपियंस ट्रॉफी 2009 की आपको याद होगी ना कि अगर यूनुस खान को टूटी हुई उंगली के साथ खेलना पड़ा तो उसके पीछे वजूहात क्या थी कि उन्हें किसी के और के ऊपर भरोसा नहीं था। चलें कैश ड्रॉप हो गया, हम हार गए, वो अलग बात है, लेकिन उसे खेलना पड़ा जस्ट बिकॉज कि उन्हें और किसी के ऊपर भरोसा नहीं था। और जब आपकी टीम होटल्स में लोग कमरों में बैठ के कुरान के ऊपर हल्फ ले रहे हो और ये सब जी, हो रहा जी, हो जी। तो फिर आप बहुत मसाइल में चले जाते हैं, तो वो अलग अलग बात है। फिर 2009 का हम वर्ल्ड कप का फाइनल जीते, ये जो आपने अभी बात की ये बहुत गहरी बात है कि हम 2022 के सेमीफाइनल को तो फाइनल को सेलिब्रेट करते हैं, 21 के सेमीफाइनल को सेलिब्रेट करते हैं, यूनुस लेकिन खान का हमने नाम कभी नहीं लेते, यूनुस कितने खान का नाम अफसोस की कभी नहीं बात लिया। फिर उसके बाद थोड़ा सा आगे जाएं तो सरफराज का भी उतना नाम नहीं लिया जाता। चैंपियंस ट्रॉफी जीतना नहीं, इन फिर itself- भी उसका लेते कि मैं आपको बताऊं, सरफराज को फिर भी आप या मैं कोई ना कोई बात करता हूं, जो चैंपियंस ट्रॉफी, वो भाई वर्ल्ड कप जितवाया यूनुस खान, उसका तो लेते ही नहीं है। कोई भी नहीं लेता, और उसमें हमारा कसूर है और किसी का कसूर नहीं। और यूनुस खान जितना बड़ा सर्वेंट था पाकिस्तान क्रिकेट का, उसने जिस तरह क्रिकेट खेली अपनी मेहनत से एक बंदा है जिसने 10,000 रन बनाए, हिस्ट्री ऑफ टेस्ट क्रिकेट। ठीक है। और आप देख लें कि आपके मेरा ख्याल है को 250-300 प्लेयर्स को टेस्ट कैप मिल चुकी है। अगर उसमें से 150 भी अगर बैटर्स थे जो मुकम्मल बैटर्स थे, उनमें से अगर एक ने 10,000 बनाए, उनमें कितना बड़ा आप प्लेयर होगा। हनीफ मोहम्मद को भी देख लें और जहीर अब्बास को, जावेद मियां दाद को, इंजमामुल हक को, मोहम्मद यूसुफ को, ये सब खेले, लेकिन कोई 10,000 नहीं अच्छा, कर और सका। ये भी बताएं ना कि वो ओपनर नहीं था, चौथे पांचवें छठे नंबर तक आके उसने स्कोर किया है। और कोई ऐसा मुल्क नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया में जाके उनका डबल 100 दुनिया की हर पिच पे 100 किया हुआ। तो ये शो करता है कि वो वर्सेटाइल कितने थे, लेकिन हमने वही किया जो हम अपने लेजेंड्स के साथ करते हैं। कोचिंग में भी नहीं, वो तो पैसे भी नहीं मांगता। और सर उनकी एक जेन्युइन रीजन की वजह से पीसीबी ने उन्हें कॉल की जब वो बैटिंग कंसल्टेंट थे हमारी टीम के, ये कोविड के दौरान उन्हें हमारी टीम के जो मैनेजमेंट है उन्होंने कॉल की। एक जेन्युइन रीजन था कि आप फलां टाइम तक आ सकते हैं तो आ जाएं, नहीं तो हमें आपकी जरूरत नहीं है। और ये ऑन ईयर वो खुद भी कह चुके हैं, मेरे कहने की जरूरत नहीं है। तो आप अगर अपने लेजेंड्स के साथ ये करेंगे तो फिर सबके साथ नहीं, सिर्फ एक के साथ, एक दो के साथ नहीं रखना। सर वो काम वाले वही होते हैं, उन्हें आप नहीं रखते और आप 50-50 लाख देते हैं। पैसों की बात मैं इसलिए नहीं करता कि ठीक है जिसको मिल रहा है जैसे मिल रहा है, आई डोंट केयर, लेकिन सर उसको जस्टिफाई करें ना। जस्टिफाई तो है ही नहीं है ना, क्या जस्टिफाइड है? युवराज की वो मिसाल दे रहे हैं ना, मैं आपको एक और मिसाल भी दे देते हैं। यहाँ आप युवराज, वहाँ इंग्लैंड के अंदर किसी खिलाड़ी को नहीं खिलाया जा रहा था और वो पीएसएल में स्कोर कर रहा था, तो वहाँ ये कहा गया कि यार देखो पीएसएल में कर रहा है ना, इंटरनेशनल का हमें क्या पता। उस बंदे ने उसके लिए फाइट की, वो उस टीम का हिस्सा बना, आज वो टॉपेस्ट प्लेयर्स में से एक। देखें आप युवराज सिंह की बात करते हैं ना, वो इतना एक बड़ा प्लेयर है कि उसको कैंसर था, खून की उल्टियां हो रही थी, एंड ही वन इंडिया वर्ल्ड कप, ठीक है। तो उसके बाद उसने ये नहीं देखा, बदी भाई ने शुरू में ये बात की थी कि उसने ये नहीं देखा कि मुझे बीसीसीआई बुला रहा है नहीं बुला रहा, उसने खुद किया। उनके वालिद साहब भी इसमें बहुत ज्यादा उनका इन्वॉल्वमेंट है। तो ये सब चीजें जब होती हैं, फिर आप देख लें कि संजू सैमसन ने युवराज का तो कहा, लेकिन उसने जब पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में जब उसे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड दिया गया तो उसने कहा आई वाज इन कांटेक्ट विद सचिन तेंदुलकर। हमारे प्लेयर्स अपने प्लेयर्स की कॉल नहीं उठाते और सचिन जैसा बंदा प्लेयर तो पूछते ही नहीं है। तो देख लें फिर डिफरेंस कहाँ पे। यही है कि उसने सेमीफाइनल और फाइनल में आपको, अब हम जरा मिडिल ऑर्डर, मुदस्सिर मिडिल ऑर्डर का क्या मसला है हमारा। हम T20 हो तो मिडिल ऑर्डर पे रो रहे हैं, वनडे हो तो मिडिल ऑर्डर पे रो रहे हैं, अब तो टेस्ट में भी मिडिल ऑर्डर पे ओपनर स्कोर कर दे तो कर दे। मिडिल ऑर्डर में हमारे पास नहीं है कि हम एक दिन दो दिन की गेम बचा जाए। वो बाबर आजम की फॉर्म लगी हुई थी 196 वाली ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, तो पूरी दुनिया परेशान हुई थी और वो अकेला लड़ रहा था, वो भी दिन चले गए। अब पहले तो मैं यूनुस खान पे एक कमेंट कर लूं, बहुत जरूरी है सर। यूनुस लेजेंड है, यूनुस भाई इस टीम का हमको दिया जाए भाग दो तो मेरे ख्याल में सिवाय एक आध प्लेयर के ये सारी टीम अपनी अपनी को दुकानों पे बैठी हुई।
वो जिस तरह के सही बात है, वो बहुत ये प्रोफेशनल इंसान जो शैम्पू की दुकान है उस पे होगा, कोई मोटरसाइकिल की दुकान है, कोई टायर की दुकान है, वहाँ अपने अपने वहाँ बैठेंगे काम करेंगे, यकीन माने। ऐसी बात है, इस तरह का बंदा आएगा, वो क्रिकेट, उसने क्रिकेट खिलानी है, उसने उनकी उनकी तस्वीरें नहीं देखनी है। बहुत दूर तक लेके मुदस्सिर चौधरी साहब। वर्दी में कैसा लगता है, कोई जो है वो चलता हुआ कैसा लगता है, किसी की सही बात है, चाल ये डाल खेल कैसी है सर, इस पे बात करें। शेरवानी किस पे अच्छी लगती है, कोई क्या नाम है, सवैयाँ कैसी बना लेता है, उसने ये नहीं देखना। ये भी नहीं उसने बताना कि यू फोन अच्छा, का नंबर जो कल है। तक मुदस्सिर चौधरी साहब सोशल मीडिया देख रहे हैं, ये माने जी, जी। मसीह साहब। देखिए गांव में रह के भी, गांव में रह के भी। देखिए हमारा काम है, हम जब आप हमें बुलाते हैं, ऑनर देते हैं, सही बात, तो जब इसके सामने आ जाते हैं तो मेरा ख्याल है वो जो सही बात। मैं मेरे पास मुझे लगता है कि ये सच है, आगे फैसला आपके नाजरीन ने करना है। नहीं, उनको बिल्कुल लगे मैं गलत हूँ, वो तनकीद कर सकते हैं, आपका पेजेस सारे मेरे ख्याल में हाजिर हैं, आपको भी कर सकते हैं कि आपका ये बंदा बड़ी गलत बातें कर रहा है। देखिए जब क्रिकेट आपने खेलनी है, जो क्रिकेट खिलाएगा ना, वो ये नहीं देखेगा कि आप किसी बड़े ब्रांड के जो नेटवर्क है उसके आप ब्रांड एम्बेसडर हैं, उसने ये नहीं देखना। आप उसने देखना आपने क्रिकेट कैसे खेली। सर जावेद मियां क्यों बर्दाश्त नहीं हुए बतौर कोच, यही तो वजह थी? उनका भी एक कहानी है, वो एंड पे आके वो भी हिलजुल गए थे। हाँ, वो तो चलो बिल्कुल ये सारी हैं, सारी इसमें कोई एक नाम ले लें, बड़े नाम उन्होंने, जब उनके मामला आए ना, उन्होंने क्रिकेट की खिदमत मादरत के साथ नहीं की। उन्होंने कहा कि मेरे साथ क्या करते हो वो बताओ, जैसे थोड़ी देर पहले बस बता भी चुका है कि एक छोटे सी बात करने के लिए, जैसे आप बात कर रहे हैं, आप लाइव अभी किसी को लेते हैं तो सिर्फ वो बताने के लिए कि क्या हो रहा है, वो आपसे पैसे बताए, वो अभी तजवीज़ ना दे, वो बात ही नहीं करते, वो मशवरा देने के भी, हमारे डॉक्टर हैं ना यहाँ पे, वो मेडिसिन नहीं देते, वो सिर्फ मशवरा देते हैं, मशवरे के भी 3000 लेते हैं। सही बात। तो ये मशवरा देने के भी वो पैसे लेते हैं अनफॉर्चुनेटली। दूसरा, आप तीनों क्रिकेट खेलते हैं, बल्कि बद्दी भाई के मुझे नहीं पता ये भी खेलते होंगे। बदी भाई ने तो प्रोफेशनल खेली है प्रोफेशनल भाई। आज मुझे बताएं कि गैप में शॉट लगाना मुश्किल है या दायरे के ऊपर से शॉट टपाना जो है मुश्किल? आपको दायरे से ऊपर लगाना आसान होती है। आपको बॉल ना आज दिन हमने आप घुमा दें, ऊपर से चली गई तो आप जैसा प्लेयर कोई नहीं, कैच हो गया तो यार अटेम्प्ट तो की थी, कोशिश तो की थी। मुदस्सिर चौधरी साहब, ये पूरी बात, एक छोटा सा ब्रेक, मैं बड़ी इंपॉर्टेंट, ये मैं ना मिडिल ऑर्डर पे आज बात करूंगा, क्योंकि हम बिल्कुल, मैं एक ब्रेक के बाद पूरा मिडिल ऑर्डर हम डिस्कस करते, क्या वजह है हम इसी एक पोजीशन पे रोए जा, हम 1 डाउन से लेके 5वें तक का कोई खिलाड़ी हमारे पास प्रॉपर मौजूद नहीं, उस पर कई बार टेस्ट हो चुका है। हम हमेशा जो उठा के लाते हैं वो ओपनर लाते हैं, उस बेचारे को चौथे में खिलाते हैं। एक छोटा सा ब्रेक, एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद मुदस्सिर चौधरी साहब। मिडिल ऑर्डर, क्या प्रॉब्लम है मिडिल ऑर्डर में, क्यों फाइंड नहीं करते? क्या हमारी डोमेस्टिक में मिडिल ऑर्डर का खिलाड़ी नहीं है, या डोमेस्टिक के खिलाड़ी मिडिल ऑर्डर के बाहर हम भेजे जा रहे हैं, एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं? देखिए सरान साहब, मैं भी बता रहा था, 2 चीज़ें आपसे पूछी, आपने मेरी मेहरबानी, आपने उसको एक्नॉलेज कर लिया कि आपको दायरे के ऊपर से खेलना आसान लगता है, आपको पूरा ग्राउंड खाली नजर आता है। यस, आप उसके लिए नजर आप पूरे इत्मीनान भी होते हैं कि बॉल आएगी, मारूंगा ना, गैप ना भी लगा तो ऊपर से निकल जाएगी। तो जो मिडिल ऑर्डर है उसमें आपको क्रिकेट खेलनी पड़ती है, गैप करना पड़ता है, 2-2 रन बनाने पड़ते हैं, 3-3 रन बनाने पड़ते हैं, बाउंड्री तक बॉल जाती है तो तीसरे रन के लिए जब इनिंग क्राफ्ट करनी पड़ती है। सही बात। आप जब तीसरे रन के लिए मुड़ते हैं ना, तो आपकी फिटनेस चाहिए होती है, जिसकी फिटनेस नहीं होती ना, वो दूर से ऐसे हाथ खड़ा करता है, या खुद रन आउट होता है या अगले को करवाता है। तो मिडिल ऑर्डर के लिए जान मारनी आज पड़ती नहीं है। छोड़ रहे किसी को, वसीम मिडिल साहब और बदी भाई। ये मिडिल ऑर्डर के लिए आपको जान मारनी पड़ती है, आपका फोकस पूरे मैच पे होता है, और खासकर जब आप बड़े मैचेस भी अब तो 20 ओवर का मैचेस भी कभी कभी बड़ा लगता है, क्योंकि ऊपर से आउट होते हैं तो मिडिल ऑर्डर को मैच संभालना पड़ता है। हमें 20 भी बहुत मुश्किल हो रहा है। वो 150-60 तक वो ले जाता है, अगर मिडिल में बदी भाई की बात ठीक है, कैनेडा तक जाए तो मैच विनर तक चला जाता है मामला। अब वो भागे कौन, अब वो फिटनेस कौन दिखाए, अब गैप कौन तलाश करे, बॉलर को उस बॉल के मेरिट पे कौन खेले। अब देखिए ना, बाबर आजम जैसे प्लेयर को बात फिर उसी पे आ जाती है, उसको कहा जाता रहा, वो भी ऐसा ही है, उसने भी कोशिश कर ली, उसको कहा बस तुमने ऐसा करना, तुमने भी मारनी है। अब उस बेचारे के पास 1-2 शॉट्स थी, उस पर वो रन्स करता था, उसने उसको घुमा के उल्टा पुल्टा करना शुरू किया, वो जो उसको आती थी वो भी भूल गया। मतलब उसके पाँव लगता है किसी ने नीचे से बांध दिए, वो कदम नहीं उठा सकता है कि मैं किसी को फ्रंट फुट पे चला जाऊं। स्पिनर के मामले में तो मैं कहता हूं, यकीन माने, हमारा इस्लामाबाद के बच्चे लोकल खेल रहे होते हैं ना, बाबर आजम उनके आगे फंस जाए, उनकी वजह से खेले नहीं उससे जाता। तो आपने जब आपने माहौल ऐसा बना दिया कि आप जाएं, आपका टेंट, आप ये शो करना है कि बस आपका बल्ला लगे और स्टेडियम से बाहर चले जाए, तो किसने खेलना है? मिडिल ऑर्डर के लिए आपको वो लड़के तलाश करने होंगे, बल्कि है ही नहीं, सच्ची बताऊं, मैं लोकल क्रिकेट में भी जाता हूं, लड़के 4 नंबर पे आके शो ये कर रहे होते हैं, वो ओपनर हैं। हाँ। और अपने बाहर बैठे हुए सर उनको पता लग गया ओपनर को टीम में रख। मैं खुद टीम खिलाता हूं ना, हम आपको पता खेलते हैं। जी जी बिल्कुल, आप दोनों खेल चुके हैं, और हमारे हर प्लेयर की ख्वाहिश है कि मैनू उत्ते क्यों नहीं लिया,
वो भाई उत्ते वाले खेड़ा है जेडे बाकी 20 ओवर किस खेलने ने। अच्छा, और जो नीचे खेलता है ना चौथे पांचवें पे इनिंग बनाता है, उसको मुदस्सिर चौसा कहते हैं तेज खेलो। यानी मैं सलान साहब को मौका नहीं मिला। मतलब मैं कहता हूँ कि जब आपका माहौल नीचे से जो आपकी ग्रास रूट है वहां पे आपका वो माहौल बन गया है कि आपने जाना है, मिडल पे भी जाना है तो बस गुमानी है। मैं आपकी इस बात ऊपर से आना है। 100% एग्री हूं कि जो मिडिल ऑर्डर है ना कहाँ उसको से भी आएगा? ओपनर की पड़ गई। आप कह रहे हो मिडिल ऑर्डर कहाँ से आएगा, तो यकीन माने जो मौजूदा सेटअप है, आप मैंने पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, आप हमारे क्रिकेट बोर्ड के जो सिलेक्टर्स हैं, आप आजकल जो जिनके हाथ में भाग दौड़ है उनका रवैया देख लें। आगे जो हमारे प्लेयर्स हैं इनका रवैया मैं पहले 20 बार कर चुका हूँ कि इनको ग्राउंड में आते देखें, यकीन माने आप इंडियन फिल्म स्टार्स को भूल जाएंगे। ये क्या स्टाइल से बैग लेके आते हैं, क्या मतलब ये पूरा मैच खेलते हैं, इनकी शर्ट ही नहीं गंदी होती, मुझे तो लगता पसीना भी नहीं आता किसी को। और ये मतलब अच्छा कहाँ से पॉइंट बन रहे, रुके ना मुदस्सिर चौसा थोड़ा 1 मिनट हल्का वसी, फिर बदी। ये जो पॉइंट 3 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है मुदस्सिर चौसा। एक, क्या डोमेस्टिक क्रिकेट में जो बच्चे मिडिल ऑर्डर में अच्छा परफॉर्म कर रहे थे या जो लड़के, आपने उन्हें एक एक चांस देके गायब किया। मुझे हुरैरा से बहुत उम्मीदें हैं। हुरैरा वंडरफुल प्लेयर है, उसका फुटवर्क, उसका हैंड आई कोऑर्डिनेशन सब कुछ ज़बरदस्त है, स्कोर भी कर। हमने उसको ख़राब कैसे किया? एक चांस दिया, उसके बाद बस जी बस, ये तो देखे ना नहीं चल। आप शामिल के साथ भी यही करेंगे, आप उसको चांस देंगे और कहेंगे वो बस देखा ना उससे तो शॉट ही नहीं लगी। आप करेंगे ये भाई, इंटरनेशनल क्रिकेट में सेटल होना पड़ता है, टाइम लगता है। बड़े बड़े खिलाड़ियों ने पहले 5, 7, 8, 10 मैच, उसमें विराट कोहली भी इंक्लूड कर रहा हूँ मैं, 5, 8, 7, 10 मैच उनसे खेला ही नहीं गया। बाद में फिर वो विराट कोहली भी बने, सौरव गंगुली भी बने, सचिन तेंदुलकर भी बने, इंजमाम भी बने, जिनसे वर्ल्ड कप के स्टार्ट में कुछ खेला ही नहीं जा रहा था। कैप्टन ने उन पर भरोसा किया और देखे फिर। लेकिन सरफराज ने कई खिलाड़ी बनाए थे। क्या यहाँ सिलेक्शन कमेटी में सरफराज का होना को फायदेमंद होगा? मिडिल ऑर्डर पे थोड़ी बात करें सर। मैं आपको जवाब ये दूंगा, बाबर आजम पे सबसे बड़ी तनकीद क्या होती है कि वो छक्का नहीं मार सकता। ठीक है, ही इज़ अ वेरी कॉम्पैक्ट प्लेयर। 4 नंबर पे वो बारी करता है टेस्ट मैच में, 3 में वनडे पे, और ओपन करता था लेकिन वहाँ पे आ गया। अगर बाबर आजम जैसा बंदा, मैं अगर क्लब क्रिकेटर हूँ, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, और बाबर आजम जैसा टेक्निकल और जिसने ऑलमोस्ट 12-13 हज़ार इंटरनेशनल रन्स बनाए हुए हैं, उसके ऊपर टैग ये है कि छक्का नहीं मार सकता तो ये टीम में नहीं आ सकता, तो मैं जो क्रिकेटर खेल रहा हूँ ना, मैं यही कोशिश करूंगा, जिस तरह मुदस्सिर भाई ने कहा कि मैं हर बॉल पे छक्का मारने की कोशिश करूंगा कि सिलेक्टर मुझे छक्का मारते हुए देख लें। मैं 20 बॉलों पे 20 रन, 25 बॉलों पे 25 रन करूंगा तो कोई भी नहीं देखेगा मुझे कि यार इसने 2 चौके लगाए, 2 अच्छी बॉलें इसने डिफेंड की, और फिर जहां पे इसे मिला तो इसने डबल भी लिया, जिस तरह भाई ने बात। ये टेक्निकल बातें। अब अगली बात ये है कि चार्म क्या है। चार्म यही है कि 20 ओवर्स हैं, समझ नहीं आती। अब देख लें 2-3 इनिंग्स एग्जाम्पल हमें इंडिया की देनी पड़ती है। संजू सैमसन की फाइनल में पहली 10 बॉलों पे सिर्फ 10 रन थे, और उसने अगली 36 बॉलों पे 76 रन किए। ठीक है, सूर्या कुमार यादव यूएसए वाला मैच, फंसा हुआ मैच, उनके 20 बॉलों पे 20 थे और उन्होंने कोई 35-36 बॉलों पे मेरा ख्याल है 76 या 77 हमारे अगेंस्ट एक प्लेयर ने पूरा मैच जितवा दिया था, सारी टीम आउट कर गए थे, आप एक प्लेयर आपसे आउट। शिवम दुबे एक मैच में वेस्ट इंडीज के खिलाफ, उनके 22 बॉलों पे 16 थे और उन्होंने 66 किया 38 बॉलों पे। तो आप बिल्ड ऐसे करते हो इनिंग। अब ये सारे चलें, सैमसन को छोड़ के ये दोनों मिडिल ऑर्डर के प्लेयर हैं, और इन्होंने गेम आए 86 पे 6 आउट। वहां पर अगर इंडिया हारता तो यू नेवर नो क्या हो जाता, लेकिन सूर्या कुमार यादव ने मैच एक साइड पे कर दिया। वही एक परफॉर्मेंस थी उसकी, लेकिन वो सबसे मैटर करने वाली परफॉर्मेंस थी, मुझे ये लगता है। बिल्कुल ठीक है। तो मिडिल ऑर्डर, जिस तरह आपने बात की, हुरैरा की आपने बात की, माज की आपने बात, कामरान गुलाम है, अब्दुल्ला शफीक को आप खिला सकते हैं भाई मिडिल ऑर्डर में, थोड़ा लेकिन थोड़ा खिलाएं लड़कों सर। लेकिन आप चाम नहीं है ना वहां पे, आपको ओपनर हो, आप जा रहे हो, आपने 2 छक्के मारे, दायरा क्रॉस किया, ठीक है, ऊपर से 30-32 बन गए, अगले 18 बना के 52 बना के आप आउट हो गए। मैं आपको बताऊं, अभी जो कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी में रन्स हुए हैं बदी भाई, वो भी सारे ओपनर्स ने रन किए हैं। कोई मिडिल ऑर्डर में नजर ही नहीं आ रहा, क्योंकि ओपनर जा ही नहीं रहा घर। आपकी पिचेज ही ऐसी थी, 500-500 रन हो रहे हैं, 400-400 रन हो रहे हैं, ओपनर आउट ही नहीं हो रहा। मिडिल ऑर्डर कहाँ टेस्ट होगा? अच्छा, मिडिल ऑर्डर में हमारे पास बहुत सारे प्लेयर थे, हमने उन प्लेयर्स को कभी पता ही नहीं चला कि कहाँ गए। कामरान गुलाम ने मिडिल ऑर्डर में ढेर लगा दिया, रिकॉर्ड बना दिया, लेकिन जब हम उसको लाते हैं तो उस पर कॉन्फिडेंस नहीं होता, उसको खिलाते भी अजीब तरीके से। फिर कहाँ से मिडिल ऑर्डर में खिलाड़ी आएगा? खिलाड़ी खुद ही गायब हो जाएगा।
देखिए मिडिल ऑर्डर प्लेयर जो होता है वो हमेशा से आपको सामने पता है कि मिडिल ऑर्डर खेलता ही मिडिल ऑर्डर में है। आपने अपने मिडिल ऑर्डर को खराब कर दिया। आप डोमेस्टिक क्रिकेट में ये हो रहा है कि आप जो पिचेस बना रहे हैं वो इतने बैटिंग ट्रैक बना रहे हैं कि दूसरे 4-5 नंबर या 6 नंबर की बारी नहीं आ रही। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वहां चेक भी नहीं हो पाता। असल मसला ये है कि आप थोड़ा सा पिचेस का म्यार सही करें ताकि वो बॉलर को भी मदद करे, बल्लेबाज जो है उस पर जो है रन बनाए, तो पता चले कि इसने मुश्किल हालात में रन किए हैं तो वो रन होते हैं। हम तो सीधी सी विकेट बना देते हैं। यही पीएसएल का हिसाब किताब है कि यहाँ पे भी हम फ्लैट विकेट बना देंगे और वहां देखेंगे आप कोई 80 कर रहा है, कोई 100 कर रहा है, कोई 50 कर रहा है। तो ये चीजें जो है हमें खत्म करनी पड़ेंगी। और बिल्कुल जो है दीगर दीगर जो बोर्ड है, दीगर जो टीमें हैं, उनको देखना पड़ेगा कि वो किस तरह से क्रिकेट खेल रही हैं, वैसे ही हमें क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। आपको याद होगा जब पहले मैच 230, 215, 220 करके टीमें मैच जीत जाती थी, क्योंकि उनका पास बॉलिंग ट्रैक जो है बहुत जबरदस्त हुआ करता था। वो बल्लेबाजों को फंसा लेते थे। लेकिन अब मॉडर्न डे क्रिकेट है, इसमें हर कोई यही चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा रन हो। तो उसके लिए आपके पास अच्छे बॉलर, अच्छे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज लाजमी होंगे, तो ही आप रन कर सकते हैं। ओपनर ने अगर जल्दी आउट हो गया, हमारे तो ये होता है कि 2-3 जल्दी आउट हो, उसके बाद हम ऐसा सुन हो जाते हैं कि पता चले हम 50 ओवर की क्रिकेट है तो उसमें भी हम जो 230 से ऊपर नहीं जाते। तो कहने का मकसद ये है कि ये अब सोचना पड़ेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। ये वो मौका है कि यहाँ से आप अपनी टीम को दोबारा खड़ा कर सकते हैं, वरना आपकी टीम जो है, मुझे लग रहा है कि हम जो है ना अपनी क्रिकेट की ऐसा लग रहा है लोग हमें जो है ना एसोसिएट में शुमार करना शुरू कर दें। अभी आप यूनुस खान की बात कर रहे थे, तो यूनुस खान की मैं एक छोटी सी बात और बताऊं कि नेशनल स्टेडियम कराची में जब हम मौजूद थे, शुएब जट थे, हम सब थे, तो हम अक्सर कोशिश किया करते थे कि यूनुस खान से बात करें। लेकिन यूनुस खान कभी मीडिया के सामने आके बात नहीं करता था, साफ ही बात नहीं। लेकिन हमने जबरदस्ती की तो वो आगे मीडिया के लिए। तो आपको ये लफ्ज याद होगा कि उन्होंने कहा था कि अब मैं कौन सी परफॉर्मेंस दूं, कैसी परफॉर्मेंस दूं, क्या मैं अपने आप को गोली मार लूं। आपको याद होगी बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस। और बिल्कुल। उसके बाद अगले मैच खेलने के बाद उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। हम जब एक प्लेयर के साथ ऐसा करेंगे तो फिर हमारे पास कौन से प्लेयर ऐसे आएंगे। मिडिल ऑर्डर का कभी आपने सोचा ही नहीं। हमारी आकिब जावेद साहब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठते हैं ना, ऐसे जवाब दे रहे होते हैं कि फलाना उस जैसा तो बॉलर पूरे दुनिया में नहीं है। ओ भाई, हमारे पास क्यों नहीं है? फिर बुमराह जैसा नहीं है तो बुमराह को बनाया किसने है? बुमराह को उन लोगों ने बनाया ना। 10 कदम किस वो जो है वो उसका 10 कदम का उसका जो रनअप है वो आता है, पता ही नहीं चलता बल्लेबाज को वो कौन सी गेंद करेगा, कैसे गेंद करेगा, आउट करके चला जाता है। तो उन्होंने अपनी क्रिकेट को बेहतर किया है। हमारी क्रिकेट सिर्फ और सिर्फ आकिब जावेद के इर्द गिर्द घूम रही है। हेड कोच भी वो, अबूरी कोच भी वो, सिलेक्शन भी वो, डिप्टी चेयरमैन भी वो बने हुए हैं, हर चीज वो बने हुए भाई। तो जब आप इनको सब चीजें ओहदे दे देंगे, मजे दे देंगे, तो फिर पाकिस्तान टीम का अल्लाह ही हाफिज। अच्छा, ये जो बात की है ना अभी, वसी कुछ करना चाहते, मुदस्सिर आप भी है। छोटे रनअप से तेज तरीन बॉल करने वाला पहला दुनिया का बॉलर पाकिस्तान ने पैदा किया था, वसीम अकरम। हमें अफसोस ये है उसकी वीडियोस, वसीम अकरम से फ़ोन पर राब्ते, वसीम अकरम से दुबई जाके कोचिंग लेना, ये सब कुछ उन्होंने किया है। तो बुमराह तैयार कर लिया है। आज वो कहते हैं कि बुमराह वसीम अकरम जैसा बॉलर है। हम अपने पास ये हमने वसीम अकरम को क्या रिस्पेक्ट दी? खुद नहीं दी। और वो डरता है भाई, सही डरता है कि बोर्ड के साथ क्या काम करे। वो बोर्ड जो कुछ करता है वहां आकिब जावेद जैसे चल जाते हैं, बाकी नहीं चलते। वसीम प्लीज। सर देखिए, मैं सिर्फ एक ऐड करना चाहता हूँ, फिर मुदस्सिर भाई इस पर ऐड करें। ये जो हम बात कर रहे हैं ना कि फलां ने फलां कंडीशंस में रन्स किए, इस तरह किया, इस तरह किया, ये हम बात कर रहे हैं जिन्होंने जाके कायद-ए-आज़म ट्रॉफी देखी है। जो लोग बात कर रहे होते हैं ना टीवी पे बैठ के, उनके सामने सिर्फ प्रिंट आता है, जो पिक्चर पीसीबी लगाता है कि हाँ जी फलां ने इतने रन्स कर लिए, फलां ने इतने, फलां ने इतने। वो जाकर ग्राउंड में कोई भी नहीं देखता कि किस कंडीशंस में रन्स हुए हैं। अगर अब्बास भाई ने 32-34 विकेटें ली हैं तो किस कंडीशंस में ली हैं, रमीज़ ने अगर आउट किए हैं तो किस तरह आउट किए हैं। तो ये भी हमें देखना होगा कि कुछ गिने चुने बंदे हैं जो ग्राउंड में जाके, जो प्लेयर्स को देख के, प्लेयर्स के साथ इंटरेक्ट करके, उनसे मुलाकात करके उनसे पूछते हैं कि क्या चल रहा है। लेकिन कुछ लोग हैं जो कॉपी पेस्ट पे चल रहे हैं। तो ये भी हमें थोड़ा कल्चर चेंज करना चाहिए। तो दूसरी चीज़ ये है कि हमने लेजेंड्स को कभी भी, अभी यूनुस खान पे बात हो रही थी, इतने बड़े लेजेंड हैं, और हमने उन्हें कभी भी उसका वो जो रिवॉर्ड है वो नहीं दिया, कभी भी नहीं। बड़ा अफसोस होता है मुझे। अच्छा जी, बॉलर सर कहाँ गए? बॉलर कहाँ गए? कमेंट्स कर रहे थे तो मैं तुम्हारी तरफ देख रहा था। ये कहो, क्योंकि एक आध लेजेंड को छोड़ के बाकी सबको हमने बहुत इज्जत दी, लेकिन वो पाकिस्तान क्रिकेट को कुछ नहीं दे सके। वसी साहब, मैं फिर कह रहा हूँ, आप अब हम भी इस मामले में बहुत जूनियर हैं।
और मैं भी इस मामले में गुनहगार हूँ कि हमने कभी इनके बारे में जाना ही नहीं कि ये क्या हैं, क्या करते हैं और कितने बड़े हैं ये। देखें, हम इनकी इज्जत क्यों करते हैं? इस वजह से कि इनके बड़े बड़े घर हैं, ये बड़ी गाड़ियों में आते हैं या लंबे लंबे भाषण देते हैं। हम इनकी इज्जत माजी की बातें क्यों करते हैं? वसी भाई कर रहे हैं, इसलान कर रहे हैं, आप भी याद कर रहे हैं, इनने माजी में अच्छी क्रिकेट खेली है, कौम को खुशियाँ दी हैं, कौम को जीत मिलती थी, इंडिया से हम जीतते थे, हम इनकी इज्जत इसलिए करते थे। अब अगर इनको अल्लाह ताला ने मौका दिया है, अल्लाह ताला ने कोई सांसें दी हैं, पैसा दिया है, इस मुल्क में इज्जत दी है, 27-28 करोड़ की आबादी में ये चंद नाम हैं जिनका नाम है, अगर ये क्रिकेट को कुछ नहीं लुटा रहे, इनकी अपनी अना है, ज़िद है, मतलब आप देखें, आपने क्रिकेट बोर्ड के साथ ही रह के काम करना है, आप वहाँ नहीं, आपको कोई लिफ्ट करा रहा, तो आपके पास इतने वसाइल तो है ना। ये बात मेरी आपसे सवाल ही यही, मैं एक बहुत गांव अच्छा में किया रहता हूँ कि जब तक ओहदा ना मिले काम नहीं साहब, मैं एक गांव में रहता हूँ, वहाँ गांव में जाएं तो एक खेत आज भी, जिसको आप 1 एकड़ बोलते हैं, उसमें 20 मरले होते हैं। आप उसमें 1 एकड़ जो है 2.5-3-4 लाख रुपए का, 10 लाख रुपए का आप ले लेते हैं, उसको तैयार करने में आपके 10 लाख रुपए लग जाएंगे। उसके अंदर एक शानदार किस्म की आप क्रिकेट अकेडमी तैयार कर सकते हैं। ना सिर्फ आप वहाँ पे एक क्रिकेट माहौल दे सकते हैं, वहाँ इलाके के नौजवानों को एंगेज कर सकते हैं, बल्कि रॉ मटेरियल टैलेंट वहाँ से ले सकते हैं, लेकिन क्रिकेट बोर्ड देगा। अब तो क्लब जो इनने किए हुए हैं, क्लब भी सर्विस बेस पे चलते हैं कि क्रिकेट बोर्ड पैसे देगा, हम इनके लिए, पहले हम चंदा करते थे, अपनी टीम बनती थी, पैसे करते थे जमा, उसके बाद क्रिकेट और लड़के खेल के आते थे, जान मारते थे। अब वहाँ पे छोटे प्लेयर्स, मैं खुद एक हमारा क्रिकेट क्लब है, तो मैंने यार मेरे को रजिस्टर नहीं हुआ, इस दफ़ा क्यों नहीं स्क्रूटनी आपकी हुई? ईद पे मैं गया हुआ था, तो उन्होंने कहा जी वो जो हमारे प्लेयर हैं वो भी नखरा करते हैं आने में, वो कहते हैं हमें कुछ दें तो हम आगे स्क्रूटनी के लिए आएंगे। मैंने कहा अच्छा यार, क्लब क्रिकेट पे ये मामला है। तो आप देखें नेचर, वहीं पे वो लोग हैं जिन्होंने यकीन माने शहर के अंदर कीमती जगह के अंदर इंडोर क्रिकेट बनाई है। तो मैंने कहा यार पैसे के लिए बनाई है। उन्होंने कहा चोई साहब अगर जमा तकसीम करेंगे तो कोई पैसा नहीं बचता, लेकिन चूंकि हमने माजी में खेला है, आज हमारे पास अल्लाह ने पैसा दिया है, बड़ी बात है, पैसा दिया है, हमने इस इलाके और शहर को एक माहौल दिया है। आप देखें कि ईद के तीनों दिन हमारे पास लोग लड़ रहे थे कि चलो ये सोच आज भी है चौधरी साहब, 1 घंटे के लिए। देखिए ये सोच है जिसने, अब जब लेजेंड आप कहते हैं ना, मुझे इसलिए दुख इसलिए होता है, मैं इज्जत करता हूँ उनकी, इसलिए करता हूँ कि उन्होंने माजी में क्रिकेट अच्छी खेली, लेकिन अब जो कर रहे हैं, अब वो सिर्फ तनकीद इसलिए करते हैं कि ये आपकी बात से मैं इस पे आपके सवाल पहले आपसे सिर्फ ओहदा मिले और पीसीबी में आएंगे तो वो क्रिकेट पे काम करेंगे, अदरवाइज कोई बात नहीं करेंगे। अग्री, बूढ़े वाला से कोई एक क्रिकेटर निकाल देते ना, अगर बेशक बैट्समैन होता वकार यूनुस, तो मैं बड़ा खुश होता, चलो अपने शहर का हक अदा किया। इसी तरह फैसलाबाद से सईद अजमल हमें एक बॉलर या बैट्समैन निकाल देते, वहां रहते हैं, अपनी क्रिकेट अकेडमी चलाते हैं, बड़े पैसे लेते हैं उसके, लेकिन कोई नहीं। अच्छा सब बात बड़ी हो जाएगी, आप फिर आपका नाम दरमियान में आ जाता है। इस शहर में कितने एंकर स्पोर्ट्स के करते हैं, बल्कि पाकिस्तान में इमन बदी भाई भी आपको साथ मिला लेते हैं। कितने लोग हैं जो पिछले 20-22 साल से तजिया करते हैं, आपको स्क्रीन पे नजर आते हैं। लेकिन मैं चैलेंज से कहता हूँ कि इस्लान के शो में मेरे समेत, मैं खुद एक, मैं उस दर्जे का एक वो हूँ तजिया नगार, बल्कि शायद अभी भी नहीं हूँ, सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे ख्याल में जो मेरी गिनती में है तकरीबन 26 लोग हैं जिनको इस्लान ने टीवी पे ला के बिठाया, उनसे बात कराई, तो आज वो मुख्तलिफ चैनल्स पे बैठ रहे हैं। ये एक रवैया है, बहुत शुक्रिया, ये एक सोच का सलाम साहब नाम है। इसी तरह आप किसी भी शोबे में जाएं, देखिए आज मैं 44 साल का हूं, मेरी उम्र की, मैं आपको बताऊं ये 26 में मेरा भी नाम है और मैं नहीं, इसमें पता क्या होता है, नहीं आप लोगों का इसमें ये जो कैप्टन का काम, आपने बड़ा अच्छा इसकी मिसाल दी, कैप्टन का काम होता है कि वो अपनी टीम के बंदे कैसे चुनता है। तो आज देख लें वो सारे अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन और इस वक्त पाकिस्तान के टॉपेस्ट लोगों, यही आपके सलान साहब पूरे शोबे में, क्रिकेट नहीं, आप यार एक उम्र तक होते हो। सलान साहब आप देखें ना, आपने वो बात ही गोल कर दी कि आपका नाम जनाब आया हुआ है स्पोर्ट्स के, उससे पाकिस्तान स्पोर्ट्स गाला या क्या है जी, स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए, हमारे नाज़रीन के लिए भी ये भी खुशखबरी है, सच टीवी के लिए एजाज़ है, हमारे लिए एजाज़ है कि हमारे भाई का नाम आया। नाम क्यों आते हैं? आपके काम से आते हैं। आज आप काम करने की वजह से नाम आया ना, तो जिस दिन अल्लाह करेगा इंशाल्लाह आपको अवार्ड मिले। और अवार्ड आप, मैं बात मुकम्मल कर लूँ, आप जरूर कीजिए। जिस दिन आपको अवार्ड मिले, इज्जत मिले, हम आपको हार पहना दें, आपकी तस्वीरें चला दें, हैं आपका टीवी पे सुबह शाम टिकट चलाए, और जनाब 2 महीने बाद आप कहें जी मैं अब लेजेंड हो गया हूँ, अब मैं तो मशवरा दूंगा, इसीलिए कहता हूँ मुझे अवार्ड ही ना मिले भाई, नहीं अवार्ड मिले, लेकिन आप जो डगर है जिस वजह से आपको मिला है, जिस वजह से इज्जत मिले, तो कंटिन्यू करें, जूनियर्स को। मैं एक इसमें भी ऐड करूं, बड़ी अच्छी बात बदी भाई, जो हमारे यहाँ चले अब इस पे बात आ गई है स्पोर्ट्स अवार्ड, आप यकीन करें हमारे पास जेवलिन थ्रो करने वाली 2 लड़कियां जो टॉपेस्ट हैं, एक फातिमा हुसैन है उसमें से, किसी को नहीं पता, मैंने उन्हें अपने शो में बुलाया, पता किया, मुझे पता लगा कि एशिया में उसने लड़कियों में रिकॉर्ड तोड़ा है जेवलिन थ्रो का।
तो मैंने उन्हें बुला लिया, वो रोने लगे, उन्होंने कहा मुझे किसी ने नहीं अभी तक ये बात के लिए बुलाया, जबकि ये खबर भी छपी, सब कुछ हुआ, और स्पोर्ट्स बोर्ड ने तो छोटी सी एक वो दे देना होता है हम सब लोग, तो उनको भी मैंने। और सर अवार्ड्स के लिए कभी वो नॉमिनेट होते आपको नजर नहीं आएंगे, सारे वो लोग आएंगे जो हर जगह बात हो रही होती है। अच्छा, कई ऐसे प्लेयर्स अवार्ड के लिए माजरत, लेकिन वो खुद भी सुन रहे होंगे अवार्ड वाले, मैंने उन्हें नाम भेजे, मैंने कहा जी फलाना प्लेयर है, उसने कोई एक्लेम टाइटल नहीं जीता है, वो इंटरनेशनल बॉडी से एसोसिएटेड टाइटल नहीं है, जिसने जीता है उसको तो आपने बुलाया भी नहीं, ये भी बड़ा मसला है ना। अच्छा खैर, हम इस पे अगला प्रोग्राम में रखूंगा, वो नाम भी आपके सामने दूंगा, वो लिस्ट भी दूंगा जो हमने भी दी और उन्होंने भी शेयर करके उसको उन्होंने माना कि हाँ यार ये तो आपने हम पर बड़ा जबरदस्त। तो ये होता है आप जब असल काम कर रहे होते हैं। सर वापस बॉलर कहाँ गए बदी भाई, बॉलर क्यों नहीं आते हमारे पास? क्या पूछा आपने? सर बॉलर कहाँ गए, बॉलर क्यों नहीं आते? कराची में बॉलर्स की कमी है, हैदराबाद में बॉलर्स की कमी है, नवाबशाह में, सक्खर में, कहाँ बॉलर्स की कमी है? सिंध में एक से एक स्पिनर हुआ करता था। बॉलर है लेकिन उनको देखने वाला कोई नहीं, उनको परखने वाला कोई नहीं, उनको बनाने वाला कोई नहीं। बॉलर आपको एक से एक मिल जाएगा, हैदराबाद में भी, मुल्तान में भी, फैसलाबाद में भी, कराची में भी, लाहौर पेशावर में भी, और इस वक्त जितने फास्ट बॉलर पेशावर में कहीं भी नहीं मिलेंगे, लेकिन उनको परखेगा कौन? एक फास्ट बॉलर आया था, उस बेचारे को जरा से इंजरी हुई, किसी के लिए तो हम लंदन के दरवाजे डॉक्टरों के खोल देते हैं, करोड़ों पे लगा देते हैं, तो उस बेचारे को किसी ने नहीं कुछ किया, तो वो बेचारा आज दिन तक रोता फिर रहा है। मैं उसकी बात कर रहा हूँ, फास्ट बॉलर जो था अब कराची की टीम में, नाम मैं भूल रहा हूँ, क्या नाम है उसका, ताबिश, फास्ट बॉलर जो था, पुराना साबिका फास्ट बॉलर, ताबिश की बात कर रहे हैं? नहीं ताबिश नहीं, वो अभी पीएसएल में दोबारा कराची किंग, अच्छा वो एहसानुल्लाह, बात कर रहा हूँ, अच्छा अच्छा एहसानुल्लाह की बात कर रहा हूँ। बदी भाई मैं उस पर बात नहीं करूंगा ना, मैं उस पर कोई कमेंट करूंगा, कुछ और मामला। मैं आपको बताऊं, उसका अपना एटीट्यूड, उसके अपने एटीट्यूड ने उसको तबाह किया। विद यू ऑल रिगार्ड, वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, वो हम छोड़ देते हैं। चले वो बात सही है, चले उसको छोड़ दें, लेकिन आपके पास मैं कह रहा हूँ इस वक्त सैकड़ों ऐसे बॉलर हैं जो तवज्जो के मुंतज़िर हैं, आप उनको तवज्जो दें। उनको आपने लाहौर का हाई परफॉर्मेंस सेंटर आपने क्यों बनाया हुआ है? आपने अभी मुल्तान में भी बना दिया, कराची में भी है। ये हाई परफॉर्मेंस सेंटर किसके लिए होते हैं? इसीलिए होते हैं ना कि जो आपको टैलेंट नजर आए। बदी भाई मैंने ना ये डोमेस्टिक पर और इन प्लेयर्स पे आप तीनों के साथ सर बिल्कुल नहीं था, डोमेस्टिक पे और इस पे हम इसी वीक या इंशाल्लाह मैंने भूल जानी वैसे सर जल्दी से बस। देखिए हमारे पास जो फास्ट बॉलर हैं इनमें सबसे जो कमी आ रही है ना, वो हमेशा हमारा एक ऐड चलता था आयोडीन की कमी, इनमें आयोडीन की कमी चल रही है। हमारे फास्ट बॉलर स्पिनर की तरह बॉल करना चाहते हैं और स्पिनर फास्ट बॉलर की तरह करना चाहते हैं। वो कटर पहली बॉल जो है वो 147 की फेंकते हैं, आखिरी बॉल तक ये 110 तक पहुंचे होते हैं। बहुत शुक्रिया वो पास वसी शाह साहब, थैंक यू सो मच। बदियुज़्ज़मा साहब थैंक यू सो मच। मुदस्सिर चौधरी साहब आपका बहुत शुक्रिया। कल पे नाज़रीन आपसे मुलाकात होती है, अपना ख्याल रखिएगा।